Hello students, today's topic is change in supply part 1. A change or shift in supply curve is caused by changes in factors other than price of the good. It is also called change in supply. तो सप्लाई कर्व में अगर हम शिफ्ट की बात करें, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, इट इज कॉज्ड बाय चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द गुड. इस फैक्टर को छोड़कर, प्राइस ऑफ द गुड को छोड़कर बाकी जितने अदर फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल इनपुट प्राइसेस या फिर एक्सपेक्टेशंस, नंबर ऑफ सेलर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, ओके, या फिर टेक्नोलॉजी, तो बाकी जितने अदर फैक्टर्स हैं, इन सब फैक्टर्स की वजह से क्या आता है सप्लाई कर्व में? शिफ्ट. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन सप्लाई, और इसे हम चेंज इन सप्लाई भी कहते हैं. A shift of the supply curve can bring about increase in supply और decrease in supply. तो या तो increase in supply का केस होगा या decrease in supply का. अभी इस वीडियो में हम increase in supply की बात करेंगे. Increase in supply means rightward shift in supply curve. When supply of a commodity rises due to favorable changes in factors other than price of the commodity, it is called increase in supply. तो जब अभी जो हमने जितने फैक्टर्स पढ़े, इनपुट प्राइसेस, एक्सपेक्टेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, तो जितने ये फैक्टर्स थे, इन सब में अगर फेवरेबल चेंज आएगा तो सप्लाई क्या होती है? उससे राइज, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, और उसी को हम बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई. ठीक है. Favorable changes imply improvement in technique of production, fall in prices of inputs, fall in excise tax, rise in the number of sellers in the market, expectation of fall in price in future. देखिए, अगर मैं फर्स्ट 3 चेंजेस की बात करूं, इंप्रूवमेंट इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, फॉल इन प्राइसेस ऑफ इनपुट्स एंड फॉल इन एक्साइज टैक्स, इन तीनों की एक्सप्लेनेशन का जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा? दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, the cost of production will be decreased, which will lead to increase in profits of the firms, and ultimately the firm will increase its supply. Okay, and increase in supply means rightward shift. Clear? फोर्थ वन, राइज इन द नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट. ये बात भी सही है, अगर मार्केट में नंबर ऑफ सेलर्स इंक्रीज हो जाएंगे तो टोटल मार्केट सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी. एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर, अगर ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में जो प्राइस है कमोडिटी का वो डिक्रीज हो जाएगा, देन इट इज बेनिफिशियल फॉर अ फर्म टू इंक्रीज इट्स करंट सप्लाई. ये बेनिफिशियल रहेगा फर्म के लिए कि वो आज की डेट में अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर दे, बिकॉज ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाएगा. तो इसीलिए वो उसके लिए बेनिफिशियल है कि आज जो हायर प्राइस है उस पर वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर दे. एंड इंक्रीज इन सप्लाई मींस राइटवर्ड शिफ्ट. यहां पर ये एक स्केड्यूल है. दिस इज द ओरिजिनल सप्लाई स्केड्यूल एंड दिस इज द इंक्रीज इन सप्लाई. ओरिजिनल सप्लाई स्केड्यूल में क्या है? दैट प्राइस ऑफ गुड एक्स इज ₹10, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इज 20 यूनिट्स. फाइन. अब प्राइस सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया. यहां पर भी 10 था, यहां पर भी 10 है, बट द क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, द सप्लाई ऑफ गुड एक्स हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 20 to 30. प्राइस ऑफ गुड एक्स में कोई चेंज नहीं है, वो पहले भी ₹10 था, वो आज भी ₹10 है, बट स्टिल द क्वांटिटी but still the supply of good X has been increased from 20 units to 30 units. Why it has been increased? Due to the changes in other factors जो अभी हमने रीड किए थे, फेवरेबल चेंजेस जो हमने रीड किए थे. सो ड्यू टू द फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स दिस सप्लाई हैज बीन इंक्रीज्ड. एक बार इसको ग्राफिकली भी हम समझ लेते हैं.
यहाँ पर ये हमारे ओरिजिनल सिचुएशन गिवन है दैट एट अ प्राइस ऑफ ₹10 सप्लाई इज 20 यूनिट्स. नाउ द प्राइस विल रिमेन सेम, देयर इज नो चेंज इन प्राइस. पहले भी 10 है, आज भी 10 है, लेकिन फिर भी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो जाएगी इस तरीके से. सेम प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हुई है, 20 से 30 हो गई है. ओके, दिस विल बी द, दिस इज द पॉइंट. और ये आपका न्यू सप्लाई कब हो गया, S1 S1. So this is a rightward shift. As you can see, this is a rightward shift of supply curve. सेम प्राइस पर जब आपकी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हुई है फ्रॉम 20 यूनिट्स टू 30 यूनिट्स. एंड व्हाई इट हैज बीन इंक्रीज्ड, बिकॉज ड्यू टू द फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स. क्लियर? थैंक यू.